ईरान अमेरिका जंग में अब तक 17 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके, 420 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि ईरानी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और आला फौजी क़यादत समेत ईरान के अब तक 5 से 6 हजार लोग मारे जा चुके। ईरान पे सैकड़ों मकामात पे हमले किए अमेरिका और इसराइल ने। अब तो शायद ही कोई अहम टारगेट बचा हो, खंडर बना के रख दिया ईरान को, जबकि एक पत्थर भी नहीं मारा ईरान ने अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका है बहुत दूर। ईरान के मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसराइल तक तो पहुंच सकते हैं ना। पर हैरान कुन बात यह है कि जब से दोबारा लड़ाई शुरू हुई, मिसाइल मारना तो दूर की बात, ईरान ने इसराइल के जानिब आंख उठा के भी ना देखा। हालांकि ये लड़ाई तो शुरू ही इसराइल की वजह से हुई, और इसराइल के बगल बच्चे यूएई को भी कुछ ना कहा। कोई मिसाइल, कोई ड्रोन नहीं मारा यूएई पे। हालांकि जंग के पहले फेज में बाकायदे हमले करता रहा यूएई ईरान पे, मगर अब बिल्कुल खामोश है। जबकि खतरनाक तरीन हमले कर रहा है कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन पे। ओमान को भी न बख्शा, और तो और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला किया। जवाब ये दे रहा है ईरान के इन ममालिक में हैं अमेरिका के फौजी अड्डे। ये मुल्क अमेरिका की किसी न किसी तरह मदद कर रहे हैं ईरान पे हमलों में, इसलिए जवाबन वो इन ममालिक को टारगेट करता है। लेकिन ईरान ये दलील दे के खुद ही फंस रहा है। वो ऐसे कि मान लिया ईरान पे हमलों में अमेरिकी मदद करना जुर्म है खलीजी ममालिक का, तो भाई सबसे बड़ा मुजरिम तो इसराइल है जिसने ये जंग शुरू करवाई। इसराइल ने उंगली दी अमेरिका को कि करो अटैक ईरान पे। इसराइल ना चाहता तो ये जंग होती ही ना इसराइल हमला करता ईरान पे और ना अमेरिका। यूं खलीजी ममालिक भी अमेरिका की मदद ना करते ईरान पे हमलों में, क्योंकि अमेरिका कर जो ना रहा होता हमले, रावी चैन ही चैन लिखता। लेकिन ईरान इस जंग के सबसे बड़े किरदार, इसराइल को कुछ नहीं कह रहा और खलीजी और अरब ममालिक पे रोज धावा बोल रहा है। आखिर क्या है ये सब? दूसरी बात, अगर खलीजी ममालिक पे हमलों का ईरानी जवाब मान लें तो फिर ईरान का इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को टारगेट करना ही काफी था। लेकिन वो तो उनके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। कुवैत के बिजली घरों और पानी साफ करने के प्लांट्स पे मुसलसल हमले किए जा रहा है। कुवैत के एयरपोर्ट का मुसाफिर टर्मिनल भी तबाह किया। आखिर क्यों? है कोई जवाब? तीसरी बात, अगर ये सब कुछ नजरअंदाज करके ईरान का ये जवाब मान भी लिया जाए कि खलीजी और अरब ममालिक ईरान पे हमलों में अमेरिका की मदद करते हैं, जवाबन वो इन ममालिक को निशाना बनाता है, तब भी सवाल उठते हैं इस जवाब पे। वो ऐसे कि यूएई को क्यों छोड़ दिया, उस पे क्यों हमले नहीं कर रहा ईरान? यूएई में तो अमेरिकी अड्डे भी हैं और इसराइली फौजी भी मौजूद है वहां। ऐसे कैसे हो सकता है भला कि यूएई में मौजूद अड्डों को इस्तेमाल ना कर रहा हो अमेरिका? यूएई वो वाहिद खलीजी मुल्क है जिस पे हालिया